Welcome students. We are doing chapter 7 Protists and Fungi. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई के स्टडी किए थे. आज हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फंजाई हमने क्या कहा कि फंजाई आपके पास हिटोट्रॉफ है और इसका जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है, हमने कहा कि ये आपके पास प्लांट ग्रुप में क्यों नहीं रखी गई, क्योंकि प्लांटिंग के अंदर जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि आपके पास जो फंजाई है इट लैक क्लोरोफिल और इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. इसके अलावा हमने कहा कि ये आपके पास हिटोट्रॉफ है और हिटोट्रॉफ में इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट वुड बी द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अब हम इस न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखते हैं तो हमने फंजाई को डिफरेंट ग्रुप्स पे क्लासीफाई किया है कि जिस तरीके से वो आपके पास न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं उस तरीके से हमने फंजाई को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे फंजाई है, सम आर सेप्रोट्रॉफ्स. ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं. सम आर पैरासाइट्स, सम आर प्रीडेटर्स एंड सम आर सिम्बियोट्स. ओके, फर्स्ट हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ द पैरासिटिक फंजाई. अब पैरासिटिक फंजाई की बात करें और सबसे पहले हमारे पास है ओके पैरासिटिक फंजाई को देखें तो सम फंजाई आर पैरासाइट्स एंड इवन प्रीडेटर्स. अब फंजाई जो पैरासाइट्स होती हैं वो क्या हैं कि दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बाय स्पेशल हाइफे कॉल्ड हिस्टोरिया. कि आपके पास जो पैरासिटिक फंजाई हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिसको हम हिस्टोरिया बोलते हैं. ठीक है, और ये क्या करती हैं, इनकी जो हाइफे होते हैं, ये रूट्स होती हैं वो डायरेक्टली ग्रो करती हैं इनसाइड द होस्ट और वहाँ से क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करती हैं. अब फंजाई जो पैरासिटिक फंजाई है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. इट मे बी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट. अब दोनों में क्या डिफरेंस है. ऑब्लिगेटरी पैरासाइट वो होता है जो आपके पास होस्ट के अंदर रहता है और जिसके लिए होस्ट क्या है, ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है. अगर होस्ट नहीं होगा तो हम इसको आर्टिफिशियली मीडियम पे ग्रो नहीं करवा सकते. एग्जाम्पल क्या है इनकी हमारे पास, माइल्ड्यूज, रस्ट फिशेस. ओके, दूसरी जो हमारे पास टाइप है पैरासिटिक फंजाई की दैट वुड बी द फैकल्टेटिव पैरासाइट. फैकल्टेटिव्स कौन होते हैं जी, कि ये आपके पास वो पैरासाइट्स होते हैं जो आपके पास होस्ट के ऊपर तो ग्रो करते हैं लेकिन अगर इनको होस्ट अवेलेबल ना हो और इनको हम आर्टिफिशियली ग्रो करवाना चाहें तो दे आर ईजिली ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ द सेप्रोट्रॉफिक फंजाई. सेप्रोट्रॉफिक फंजाई क्या होती हैं कि दोज दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर. हाउ दे ऑब्टेन, कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहती हैं और उसके ऊपर क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती हैं. वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करती हैं, सॉइल के अंदर मिक्स कर देती हैं. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हिटोट्रॉफ्स. अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी आपके पास स्पेशलाइज्ड हाइफे होते हैं जिसको हम राइजॉइड्स बोलते हैं. ये अपने राइजॉइड्स के जरिए क्या करते रहते हैं कि ये आपके पास एंजाइम्स क्रिएट करते रहते हैं और जहाँ जहाँ आपके पास ऑर्गेनिक मैटर हो अलॉन्ग द ऑर्गेनिक मैटर ये क्या करती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ द प्रीडेटरी फंजाई. प्रीडेटरी फंजाई क्या होते हैं कि आपके पास कुछ फंजाई हैं वो प्रीडेटर्स एज अ प्रीडेटर एक्ट करते हैं. प्रीडेटर कौन होते हैं जी, कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी आपके पास प्रे के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर द फूड और वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को आपके पास किल करते हैं, उसको ईट अप करते हैं. अब इसके अंदर कौन सी फंजाई हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बारिश है कि ऑयस्टर मशरूम. एक आपके पास ऑयस्टर मशरूम है जो कि ओमनीवोरस प्रीडेटर है. अब ये ओमनीवोरस क्या होता है कि ओमनीवोरस आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स, दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. तो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, वो कहते हैं ओमनीवोर्स. तो जो ऑयस्टर मशरूम है वो क्या है, वो ओमनीवोरस प्रीडेटर है. वो क्या करता है, वो आपके पास पैरालाइज करता है नीमाटोड्स को. ठीक है, और उसकी जो रूट्स होती है उसके अंदर पेनिट्रेट करती हैं, उसमें से उनके अंदर से न्यूट्रिशनल कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसके न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हुए अपनी नाइट्रोजन की जो नीड है उसको फुलफिल करता है. इसके अलावा अगर आप बात करें, क्योंकि हमने कहा ओमनीवोरस है, ये तो आपको पास हो गया जी कि एनिमल से कैसे ले रहे हैं. अब अगर इसने प्लांट ईट अप करने हैं तो ये अपनी जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल करेगा, बाय ब्रेकिंग डाउन द वुड. कि ये वुड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और वुड में से क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उसको इनटेक करेगा.
ओके, सम फंजाई, अब कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, नीमाटोड्स को ट्रैप करती हैं। कैसे ट्रैप करती हैं कि जब नीमाटोड्स आपके पास स्क्रैप करते हैं तो ये आपके पास नीमाटोड्स को ट्रैप करती हैं, उनके गिर्द एक रिंग्स बना लेती हैं हाइफे की, और वो हाइफे क्या करती है, उसके ऊपर इन्वेट करके उसके ऊपर आपके पास एंजाइम क्रिएट करते हैं, और एंजाइम क्रिएट करके फ़ौरन से उसको क्या कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा आपके पास कुछ प्रीडेटरी फंजाई क्या करती हैं, वो आपके पास कुछ स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये जो स्टिकी सब्सटेंस होता है क्या करता है, ये स्टिक होता है आपके पास होस्ट क्या कहते हैं, प्रे के साथ, और फिर क्या करता है, प्रे पैरालाइज्ड हो जाता है, और पैरालाइज्ड हो गया प्रे तो उसके बाद उसके ये जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको ईजिली क्या कर देंगे, ईट अप कर देंगे, उसको यूटिलाइज कर देंगे। ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेटरी एक्शन। ये देखिए आपको कि कैसे फंजाई ने नीमाटोड्स के गिर्द रिंग्स बनाए और नीमाटोड को एनालाइज कंज्यूम कर रही है। फाइन, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल शोइंग द पैरासिटिक फंजाई। कि पैरासिटिक फंजाई कैसे हैं कि पैरासाइट्स हैं आपके पास, जब अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, न्यूट्रिशनल कंटेंट्स को फुलफिल करने के लिए कोई ऑर्गेनिजम्स या आपके पास एंड को देखो वो कैसे ईट अप कर रही हैं, कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो आपके पास एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको क्या करती हैं, उनको पैरालाइज करके उनको कंज्यूम करते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं। दे आर म्यूचुअलिस्टिक क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हों, दे आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, कि जब दोनों के दोनों पार्टनर एक दूसरे से बेनिफिट होंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब फंजाई के अंदर दो तरह के म्यूचुअलिज्म है। एक जो फंजाई हैं वो क्या करती हैं, दे फॉर्म लाइकन्स, और दूसरा फंजाई क्या करती हैं, माइकोरिजा बनाती हैं। अब ये लाइकन्स क्या होते हैं, बेसिकली लाइकन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आपके पास म्यूचुअली एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती हैं, इसको हम कहते हैं आप ये दे फॉर्म अ लाइकन्स। अब लाइकन, द बॉडी ऑफ लाइकन हैज़ 3 लेयर्स। जब वो लाइकन्स बनाती है तो उनकी बॉडी जो लाइकन्स है उसके 3 लेयर्स होती हैं। जो अपर लेयर होती है वो थिन होती है और टफ होती है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंगल्स के हाइफे ग्रो किए होते हैं। जो मिडल वाली होती है वो आपके पास उसके अंदर फंगल हाइफे के साथ साथ फोटोसिंथेटिक सेल्स भी होते हैं। एंड द इनर मोस्ट लेयर जो आपके पास होती है, जो बॉटम लेयर होती है, वो आपके पास लूजली पैक्ड होती है फंगल हाइफे के साथ। हाइफे क्या करती है, ये जो फंजाई के जो हाइफे होते हैं वो आपके पास डायरेक्टली फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं, और उनमें से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ओवरऑल सारे फंजाई को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आपके पास है माइकोरिजे, कि जो फंजाई है इसका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है प्लांट के साथ उसको कहते हैं आप माइकोरिजे, कि व्हेन फंजाई आर लिविंग इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब ये हमने कहा ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और म्यूचुअल में हमने क्या कहा कि ये वो रिलेशन होता है जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हो। अब फंजाई क्या करती है, कुछ प्लांट और मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसको प्लांट डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, और अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए जो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो फंजाई होती है वो उसको हेल्प करती है और डायरेक्टली एब्जॉर्ब कराती है इन मिनरल्स को। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो फंजाई होती है वो क्या करती है, वो प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है। अब जो माइकोरिजा है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है आपके पास एंडोमाइकोरिजा, एक होता है एक्टोमाइकोरिजा। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब आपके पास जो फंजाई है वो पेनिट्रेट करती है इनटू द आउटर वॉल ऑफ द रूट्स, कि जब फंजाई ग्रो करती है और इनर रूट सेल्स के पास चली जाती है, ठीक है, और वहाँ जाके स्वेलिंग या आपके पास कॉइल्स बनाती है, कॉइल्स बना के माइन्यूट ब्रांचेस बनाती है और फिर उनको एक्सटेंड करती है आउटसाइड। इसको कहते हैं एंडोमाइकोरिजा। ठीक है, कि जब फंगल हाइफे क्या करते हैं वो प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेट करके रूट के आउटर सेल्स को सराउंड करते हैं और वहाँ जाके स्वेलिंग कॉज करते हैं या वहाँ जाके माइन्यूट ब्रांचेस बनाते हैं, वो ब्रांचेस एक्सटेंड आउट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं आप एंडोमाइकोरिजा। और दूसरा जो रिलेशन है दैट वुड बी द एक्टोमाइकोरिजा। एक्टोमाइकोरिजा क्या होता है, द फंजाई दैट फॉर्म कवरिंग एक्सटीरियर टू द रूट्स एंड ग्रो बिटवीन सेल वॉल्स, कि जब आपके पास फंजाई क्या करती है प्लांट की जो रूट्स हैं उसकी बाहर सेल वॉल के गिर्द ग्रो करती है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं एक्टोमाइकोरिजा। बेसिकली एक्टो मीन आउटसाइड, एंडो मीन इनसाइड। जब वो आपके पास सेल्स वॉल के बाहर ग्रो करेगी दैट विल बी द
एक्टोमाइकोरिजा, और अगर वो सेल वॉल के अंदर जाएगी और रूट सेल तक पेनिट्रेट करेगी, दैट वुड बी द एंडोमाइकोरिजा। ठीक है, अब ये जो एक्टोमाइकोरिजा इट यूजुअली अकर्स इन पाइन्स एंड फर ट्रीज। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टोमाइकोरिजा। ये आपको देखा होगा मशरूम्स हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो की हुई हैं और इसने जाके आपके पास प्लांट्स के साथ कैसे रिलेशन बनाया हुआ है। दिस इज द पफ बॉल इज ऑल्सो द फंजाई, द मशरूम द फंजाई। ठीक है, और ये क्या किया हुआ है, इट मेक्स द पाइन्स एंड फर ट्रीज हैं, उनके साथ इसने क्या किया हुआ है, एक म्यूचुअल रिलेशन बनाया हुआ है। होस्ट ट्री हार्बरिंग मोर देन वन एक्टोमाइकोरिजा फंजाई, फंगल नेटवर्क फॉर्मिंग अंडरग्राउंड इंटरकनेक्शन अमंग द होस्ट प्लांट्स। ये आपके पास प्लांट के आपस में रूट्स के भी इंटरकनेक्शंस बने हुए हैं और साथ साथ क्या कर रहा है, प्लांट को ये आपके पास मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है जो डायरेक्टली आपके पास रूट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते अगर आपके पास एंडोमाइकोरिजा रिलेशनशिप ना हो। ओके, ये आपके पास डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपके पास कि एंडोमाइकोरिजा है कि हाइफे पेनिट्रेट कर रहे हैं इनसाइड द रूट सेल्स। जब वो सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द रूट सेल्स, दैट वुड बी द एंडोमाइकोरिजा। और अगर वो आउटसाइड रहेगा और अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, सेल वॉल के साथ आपके पास कंजुगेशन बनाएगा, दैट इज द एक्टोमाइकोरिजा। ओके ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब जो फंजाई है इट रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर अकर होती है, वो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। अब सेक्सुअल कैसे होगी कि आपके पास दो हैप्लॉइड जो है आपके पास न्यूक्लियाई हैं, वो आपके पास मियोसिस या माइटोसिस के जरिए क्या होंगे, मियोसिस के जरिए फ्यूज़ होंगे और एक आपके पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जब जहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट हाइफे हैं, ठीक है, और वो हैप्लॉइड हैं, और जब वो आपके पास फ्यूज़ होंगे और फ्यूजन से क्या करेंगे, वो एक डिप्लॉयड हाइफे बनाएंगे। उस डिप्लॉयड हाइफे को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफे। अब अगर आपके पास फंजाई की फ्यूजन होती है और फ्यूजन में आपके पास सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। और उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ होगा, न्यूक्लियर मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। फाइन, तो हाइफे जब आपके पास जो न्यू हाइफे बनेगा उसके अंदर क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डाइकैरियोटिक हाइफे। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल मतलब विच इज इन्वॉल्विंग जस्ट वन और सिंगल सेल, जहाँ पे फ्यूजन ना हो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही है, दैट इज थ्रू स्पोंजियोफोर्स, थ्रू कनिडियोफोर्स, थ्रू बडिंग, थ्रू फ्रेगमेंटेशन। आप स्पोंजियोफोर्स की बात करें तो आपके पास क्या है कि स्पोंजियोफोर्स दीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। कि स्पोरेंजियम क्या है, ये स्पोंजियोफोर्स क्या है, ये स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ये बेसिकली किसके अंदर होता है, ये राइजोपस के अंदर होता है। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है दैट इज़ कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स क्या है, ये भी आपके पास क्लस्टर्स और चेन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स, और ये आपके पास चेन्स और क्लस्टर में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, किसके अंदर, हाइफे के अंदर। उस हाइफे को हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स, और जिसके अंदर वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोर्स, वो आपके पास किस में होंगे, क्लस्टर्स और चेन्स में होंगे। और ये प्रोसेस किस में होता है, इट अकर्स इन पेनिसिलियम। नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बर्डिंग। बर्डिंग क्या है, ये बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ यीस्ट के अंदर होती है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो यीस्ट होती है उसके अंदर एक आउट ग्रोथ या एक बर्ड की जो है वो ग्रो करता है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होता है, न्यूक्लियर माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, और जो आपके पास वो आपके पास डिवाइड होकर चला जाता है बर्ड के अंदर। समटाइम्स जो बर्ड्स होते हैं वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और क्या कहते हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, और कभी वो आपके पास डिटैच नहीं होता और वहाँ इसके साथ अटैच रहता है, जिस तरह यीस्ट के अंदर होता है, और आपके पास क्या है, एक कॉलोनी या एक आपके पास ह्यूज पॉपुलेशन आपके पास बन जाती है यीस्ट की। ओके, एंड द लास्ट इज़ द लास्ट टॉपिक, जो लास्ट आपके पास जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, हमने पढ़ा था कि जो फंजाई की बॉडी होती है उसको माइसीलियम बोलते हैं,
ठीक है। और माइसीलियम जब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ माइसीलियम इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, जब आपकी फंजाई की बॉडी है जो माइसीलियम है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, तो हर एक जो फ्रेगमेंट का पीस कटा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल एक माइसीलियम के 5 पीसेज हो गए, वो जो 5 फ्रेगमेंट्स हैं 5 के 5 जो है वो रीजनरेट करके न्यू 5 इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। ओके, दिस इज द डायग्राम। ये आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो माइटोसिस हुआ, आपके पास क्या है, स्पोरेंजियोफोर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, बडिंग के थ्रू हुए, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हुए, ठीक है। और ये किस में होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। उसके बाद जो हाइफे प्रोड्यूस हुए सेक्शुअल में हैप्लॉइड, 2 आपके पास डिफरेंट हैप्लॉइड हाइफे फ्यूज़ होंगे और एक आपके पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो किसके थ्रू बनाएंगे, आपके पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। फाइन। ओके, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।